अंडरग्राउंड 3 मैजिकल गोल्डन रोबोट। वीरू काम धंधा तो कुछ करता नहीं है और शौक तो नए नए पार रखे थे। अपने शौक को पूरा करने के लिए गांव के लोगों से ज्यादा ब्याज से कर्जा लेता था। एक बार एक औरत उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ वीरू, 6 महीने के लिए 10,000 रुपए लिए थे, 10% ब्याज दूंगा कहा था, पर अब तक ब्याज मिला ना नकद, कब दोगे मेरे पैसे? अरे दीदी, वो तो आपके सारे पैसे मैंने एक बड़े शेयर मार्केट में लगाए हैं, बस 1-2 दिन में पैसे आने ही वाले हैं, वो भी दुगना होकर। इतने दिन रुक गई हो तो 2 दिन और रुक जाओ, 10 के 20 मिलेंगे आपको। वीरू इस औरत को इस तरह बेवकूफ बनाकर घर वापस भेज देता है। उस दिन कम से कम 10 लोग वीरू के घर आते हैं और वीरू हर किसी को एक ही कारण बताकर घर भेज देता है। लोगों के जाने के बाद वीरू सोचता है, अरे 2 दिन के लिए तो लोगों को उल्लू बना दिया, लेकिन 2 दिन के बाद क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे मिलकर खूब पीटेंगे मुझे। दूसरे दिन वीरू सोचते सोचते नदी की तरफ जाता है। वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक नई तरकीब सोच रहा था कि तभी उसे याद आता है, अरे कुछ समय पहले नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, सुना है कि वैसी बाढ़ आज तक नहीं देखी किसी ने। 5 दिन गांव पानी के अंदर डूबा रहा था, चलो इसी नदी में जाकर देखता हूँ, कुछ तो मिलेगा जो बाढ़ से गड़ा होगा नदी के अंदर। ये सोचकर वीरू नदी में छलांग लगाता है और नदी के अंदर चला जाता है। तब इसे वहां 3 पुराने रोबोट दिखाई देते हैं। उन रोबोट को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। पानी के बाहर आकर वो सोचता है, चलो आखिर रास्ता मिल ही गया मुझे कर्जा उतारने का और थोड़े पैसे कमाने का। दूसरे दिन वीरू अपने शरीर पर बहुत सारा सोना पहनकर गांव चला जाता है। इसे ऐसे सोने से लथपथ देखकर एक आदमी कहता है, अरे वीरू, कल तक तो तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, कर्जा लेकर जी रहा था, और आज देखो तुम सोने से लदे हुए हो। अरे तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? मैंने सारे पैसे एक शेयर मार्केट में लगाए थे, बस इसी से मुझे इतना मुनाफा हुआ कि मैं सारा कर्जा उतार सकता हूँ और बूढ़ा होने तक आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। अगर तुम्हें मेरे जैसा बनना है तो मेरे पास एक योजना है, तुम पहले सारे लोगों को बुला कर लाओ। वो आदमी सारे लोगों को बुला कर लाता है। गांव के लोग वीरू के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तब वीरू कहता है, पैसे और गोल्डन रोबोट कमाने का अच्छा मौका आया है। अगर कोई मुझे 20,000 देगा तो उसे 40,000 मिलेगा, और कोई 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो अभी के अभी शेयर कंपनी वाले उसे गोल्डन रोबोट में बदल देंगे। क्या कहते हो गांव वालों, है ना अच्छा सुनहरी मौका? ये सुनते ही गांव वाले लालच में आ जाते हैं। वो तो वीरू से कंपनी के बारे में पूछते तक नहीं और बिना सोचे समझे कोई 20,000 और कोई 5 लाख रुपए लाकर वीरू को दे देता है। तब सरपंच कहता है, अरे वीरू, ये लो मेरे 5 लाख रुपए, इस गांव में मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई भी इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है। तभी एक जमींदार कहता है, अरे खुद को इतना अमीर मत समझ, गांव में हम भी हैं, बड़ा आया तो दूसरों की खराबियां निकालने वाला। वीरू, ये लो मेरे भी 5 लाख रुपए। जमींदार और सरपंच के साथ साथ सेठ भी वीरू को 5 लाख रुपए देते हैं। तब वीरू कहता है, आप लोगों ने मुझ पर भरोसा करके मुझ पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है, मैं कल ही आपके दुगने पैसे और गोल्डन रोबोट लेकर आता हूँ। इस तरह वीरू सारे पैसे लेकर घर जाता है। पहले तो वो 40,000 लेकर नकली बंडल बना, फिर उसके बाद नदी की तरफ जाकर तीनों रोबोट को बाहर निकालता है और इन तीनों रोबोट का रेस्टोरेशन करके सोने का मामूली पेंट लगवाता है। गांव के लोग तो बड़े बेवकूफ हैं, कल मैं इन सबको उनका इनाम देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। बस फिर क्या, शहर जाकर इन पैसों से आराम की जिंदगी बिताऊंगा। दूसरे दिन वीरू अपने साथ 3 गोल्डन रोबोट लेकर आता है। गोल्डन रोबोट्स को देखकर जमींदार और सरपंच की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिन्होंने 20,000 दिए थे, वीरू उन्हें 40,000 बांटता है। वो जमींदार और सरपंच को रोबोट के रिमोट कंट्रोल दे देता है और देरी ना करते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाता है। रुपयों के बंडल को जब अच्छे से देखते हैं तो वो नकली रहते हैं। तब वो औरत कहती है, अरे ये तो नकली नोट है, हम तो फंस गए, वीरू ने हमें ज्यादा लालच देकर फंसा दिया, लूट लिया हमें। सरपंच जी, आप भी ये रोबोट देख लो कि असली हैं या नकली। सरपंच और बाकी लोग गोल्डन रोबोट्स पर पानी डालते हैं
तब उसका सारा गोल्ड पेंट निकल जाता है। ये सब देखकर वो सारे अपना सर पकड़ लेते हैं। मैजिकल जेसीबी रोबोट, ट्रैक्टर रोबोट। आकाश और सनी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। दोनों का दिमाग बहुत ही खुराफाती था। हमेशा गाड़ियों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते ही रहते थे। पर आकाश का दिल हमेशा अच्छाई की तरफ ही झुकता था, तो दूसरी तरफ सनी, उसके दिमाग में बुरे आइडियाज आते ही रहते थे। अपने एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल वो बुरे कामों के लिए करना चाहता था, पर आकाश की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। एक बार उन्होंने एक जेसीबी और ट्रैक्टर पर काफी कड़ी मेहनत की। आकाश ने अपने जेसीबी को मैजिकल जेसीबी रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। सनी ने भी ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यार सोच, हमारे इन इन्वेंशन से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इतना पैसा कमा सकते हैं और तो और दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। अगर हम अपने इन्वेंशन का सही इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया हमारे कदमों में आकर गिरेगी। ओह गॉड, तू फिर से शुरू हो गया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है हमारे टैलेंट का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना, ना कि किसी बुरे काम के लिए। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। हम अपने इस हुनर का अच्छाई के लिए यूज करेंगे। अपने इस मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। चलो अभी काम पर लग जाते हैं। सनी की ख्वाहिशें बड़ी थीं और आकाश का हौसला, पर सनी की ख्वाहिशों के नीचे उसकी दोस्ती दब कर रह गई। सनी ने बुराई का रास्ता अपनाया। एक दिन वो आकाश को बिना बताए बिना पूछे ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां से गायब हो गया। आकाश समझ गया कि सनी को रोक पाना मुश्किल है, इसलिए उसको ढूंढने की उसने कोई कोशिश नहीं की और अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट के साथ वो वहीं रुक गया। आकाश अपने जेसीबी रोबोट में और पावर्स डालने की कोशिश करने लगा, पर सनी का साथ छूटने के कारण वो मन लगाकर काम नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, आजकल तुम कहाँ गायब रहते हो? तुम्हारा कई दिनों तक कोई अता पता नहीं रहता। तुम्हें कुछ पता भी है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है? कहीं से एक ट्रैक्टर रोबोट आ गया है जो लोगों को डरा रहा है और पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। आए दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है उसे रोकने के लिए। मैं जानता हूँ पापा कि इसके पीछे कौन है और शायद इसे मैं ही रोक पाऊंगा। वो मेरा दोस्त है तो क्या हुआ, मुझे उसे बुराई की राह पर चलने से रोकना होगा। लेकिन ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल जेसीबी रोबोट से ज्यादा ताकतवर है। मुझे अपने जेसीबी रोबोट की पावर भी बढ़ानी होगी, तभी मैं सनी को रोक पाऊंगा। आकाश को अब एक नया मोटिव मिल गया था और वो अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को अपग्रेड करने में लग जाता है। वो किसी भी कीमत पर सनी को जीतने नहीं दे सकता था। सनी को रोकना अब आकाश के लिए नामुमकिन हो चुका था। उसके लिए उसे अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट पर कड़ी मेहनत करके ट्रैक्टर रोबोट से लड़ने के लिए तैयार करना था। ट्रैक्टर रोबोट भी उसी ने मिलकर सनी के साथ बनाया था, इसलिए उसकी कमजोरियां उसे बखूबी पता थी। उसने जगह जगह ट्रैक्टर रोबोट को चैलेंज करने के लिए बैनर्स लगवाए और उसे लड़ने के लिए उकसाया। सनी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था और आकाश के बताए गए एड्रेस पर अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ वक्त पर पहुंच गया। तभी वो कहता है, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? हम दोनों दोस्त हैं, हमें ऐसे लड़ना शोभा नहीं देता। हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे अपना काम करने दो। दोस्ती तो कब की टूट गई, जब से तुमने बुराई का रास्ता अपनाया। पता नहीं तुमने अब तक कितने जुर्म किए, पर अब नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा और तुम्हारे इस ट्रैक्टर रोबोट को भी। सनी को लगा कि वो जेसीबी रोबोट जैसे उसने और आकाश ने बनाया था ठीक वैसा ही होगा, इसलिए वो हंसने लगा। सनी को पूरा यकीन था कि वो आसानी से मैजिकल जेसीबी रोबोट से जीत जाएगा। उसके हिसाब से मैजिकल जेसीबी रोबोट की पावर ट्रैक्टर रोबोट से बहुत कम थी, पर वो ये नहीं जानता था कि आकाश ने उस जेसीबी रोबोट की पावर बहुत बढ़ा दी थी।
मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट आपस में लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। सनी ने मैजिकल जेसीबी रोबोट को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट पर भारी पड़ रहा था। ट्रैक्टर रोबोट का हर वार खाली जाता और जेसीबी रोबोट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल जेसीबी रोबोट ने ट्रैक्टर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। देख लिया दोस्त, तुमने बुराई के रास्ते पर चलने के लिए ट्रैक्टर रोबोट को चुना था, क्योंकि तुम्हें लगा कि सबसे ज्यादा पावर वही है। पर देखो, मैंने अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट के साथ तुम्हारे ट्रैक्टर रोबोट को चुटकियों में हिरा दिया। माफ करना दोस्त, मैं जरा जोश में इधर उधर भटक गया था, पर अब और नहीं, मुझे अब होश आ गया है। पर सही रास्ते पर चलने से पहले मुझे अपने गुनाहों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ, सजा भुगत कर बाहर निकलूंगा तो तुम्हारा पहले वाला सनी बनकर दिखाऊंगा। तब तक तुम इस ट्रैक्टर रोबोट को अपने साथ ले। ये कहकर सनी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।